Hey guys, once again, welcome to our YouTube channel. Subscribe to it and don't forget to press the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे आइल्स लिसनिंग मैप्स लेबलिंग की। जैसे कि हमारे पास आइल्स लिसनिंग में बाकी कैटेगरीज के क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट लाइक सेंटेंस कंप्लीशन, देन वी हैव मल्टीपल चॉइस, देन वी हैव मैचिंग कॉलम्स एंड नाउ वी हैव मैप लेबलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन टाइप है और इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि उनको ये नहीं समझ में आ रहा होता कि हम जस्ट ऑडियो से किस तरह यानी अपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमारा यानी लिसनिंग में कैसे हमें ये पता चल सकेगा कि कौन सा मैप है, मीन्स कौन सा रूम किस तरफ है किस तरफ है। ज़ाहिर बात है, आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एक मैप दिया हुआ है आपको, और आपने जस्ट यहाँ अपनी ऑडियो से इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आइदर इट्स A B C D एंड व्हाट्सोएवर जो भी आपको ऑप्शंस गिवन है। सो आज मैं आपके साथ इसकी जो है वो सीक्रेट टिप्स जो हैं शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कि इसको हम कैसे बहुत आसानी से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखाती हूँ। सो दिस इज़ बेसिकली अवर क्वेश्चन in which we have to label the map below. Write the correct letters A to J, text to questions 15 to 20. These are our questions and these are our labels A to J. So हमने सबसे पहले अपनी फिगर को जो है वो बहुत ध्यान से हमने उसको एग्जामिन करना है। ये हमारे पास है प्लान ऑफ स्टीवनसन साइट। सो एक साइट का हमारे पास बेसिकली प्लान है, जिसमें अगर आपको सबसे नज़र आए तो टॉप पे हमारे पास एक फैक्ट्री का एरिया है, देन वी हैव 2 रूम्स बिसाइड फैक्ट्री A B एंड C। सो C की साइड पे अगर आप देखें तो एक्सेस रोड है, C की भी और G की भी और रिसेप्शन की भी। सबसे इधर हमारे पास मेन रोड है, मेन रोड से हमारे रिसेप्शन को भी रूम्स जाते हैं, और रिसेप्शन के बाद अगर हम अंदर जाए तो कोर्ट यार्ड है, और फिर हम इन रूम्स को भी जो है वो विज़िट कर सकते हैं। और हमारे पास इस साइड पे यानी लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो है वो हमारे पास एक रॉ है ट्रीज़ की। सो ये वो मेन चीज़ें हैं जो हमारे पास यानी क्लू वर्ड्स हैं एक तरह के, जिनसे हमें हेल्प मिल सकती है कि हम अपनी लोकेशन को फाइंड कर सकें। देन ये हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारा कॉफ़ी रूम दिया हुआ है, देन वेयर हाउस, देन स्टाफ कैंटीन, मीटिंग रूम, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड बोर्ड रूम। सो इनको आपने ज़्यादा ध्यान में नहीं लाना, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास जब ऑडियो प्ले होगी तो उसमें वो बोलेंगे ही बोलेंगे कि वो अब किस रूम के बारे में बता रही हैं। सो जस्ट आपने इस पर फोकस रखना है, और ये हमारे पास जो है वो सीक्वेंस से ही आते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पहले आपसे मीटिंग रूम की बात कर ले देन कॉफ़ी रूम की, ऐसा नहीं है। वो इसी तरह ही बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। बस आपने सिर्फ ध्यान ये रखना है कि आपने सबसे पहले कॉफ़ी रूम पे ही अपनी एक फिंगर रखनी है, एंड देन आपने अपनी जो पेंसिल है वो यहाँ पे इस लोकेशन पे रखनी है, और आपने ऑडियो को बहुत ध्यान से सुनना है, और इन चीज़ों को आपने नज़र में रखना है। मीन्स फैक्ट्रीज़ को, लाइन ऑफ ट्रीज़ को, देन एक्सेस रोड को, एंड देन मेन रोड को, क्योंकि जी आपके पास वो 4 चीज़ें हैं जिनसे हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है अपने ऑप्शन की। ओपन कोर्टयार्ड को भी नज़र में रखना है। सो अब मैं इसको एडिटेड वर्जन में खोल लेती हूँ, और मैं अब इसकी 1 बाय 1 जो है वो ऑडियो प्ले करूँगी, और उसके बाद जब हमारे पास एक क्वेश्चन की ऑडियो कंप्लीट हो जाएगी, मीन्स जस्ट लाइक क्वेश्चन 15, तो देन मैं उस ऑडियो को स्टॉप करके आपको करेक्ट आंसर डिस्कस करूँगी और बताऊँगी कि हमने ये करेक्ट आंसर किन क्लू वर्ड्स की हेल्प से या ऑडियो स्क्रिप्ट में किन सेंटेंसेस की हेल्प से हमने इसको आइडेंटिफाई किया है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। Now listen and answer questions 15 to 20. Okay, now I'll briefly help you to orientate yourselves around the site. As you can see, we're in the reception area, which we try to make attractive and welcoming to visitors. There's a corridor running left from here, and if you go along that, the door facing you at the end is the entrance to the coffee room. This looks out onto the main road on one side and some trees on the other, and that'll be where you meet each morning. सो यहाँ पे हमारे पास जो है उसने कॉफ़ी रूम का जैसे उसने बाकायदा बता दिया था कि इफ़ यू गो अलॉन्ग दैट द डोर फेसिंग यू एट द एंड इज़ द एंट्रेंस टू द कॉफ़ी रूम। सो हमें यहाँ से प्रॉपरली जो है पता चल गया है कि वो अब कॉफ़ी रूम की हमें जो है वो लोकेशन बताएगी, और देन फिर उसने कहा कि दिस लुक्स आउट ऑन टू द मेन रोड ऑन वन साइड। सो मेन रोड हमारे पास कहाँ है? दिस इज़ आवर मेन रोड एंड सम ट्रीज़ ऑन द अदर साइड। सो कौन सा रूम बना? मीन्स एक उसने मेन रोड बता दी, एक उस रूम की एक साइड पे मेन रोड है, एक साइड पे उसकी जो है वो लाइन ऑफ ट्रीज है। तो ये कौन सा रूम बना? येस, इट्स रूम H।
सो H विल बी अवर करेक्ट आंसर फॉर कॉफ़ी रूम. सो H हमारा हो गया है. सो अब हम H को जो है वो एक तरह से क्रॉस कर देंगे. क्यों? क्योंकि एक आंसर मोस्टली एक ही दफ़ा आता है, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं होता मैप्स में. सो H हमारा हो गया है. अब हमने बात करनी है नेक्स्ट. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास वेयर हाउस है और इसकी वो आपको ऑडियो में भी बता देगी. The factory is the very big room on the far side of the site. Next to it is the warehouse, which can be accessed by lorries going up the road to the turning area at the end. You can get to the warehouse by crossing to the far side of the courtyard, and then the door is on your right. सो विच रूम? यानी उससे सबसे पहले आपको फैक्ट्री के बारे में बता दिया कि फैक्ट्री बहुत बिग रूम है उसकी एक साइड पे, एंड देन आपके पास दूसरी साइड पे क्या है? आप किस साइड से एक्सेस कर सकते हैं? बाय लॉरीज अप द रोड टू द टर्निंग एरिया एट द एंड. मीन्स ये आपकी लॉरीज है टर्निंग एरिया एट द एंड. सो विच रूम? इट विल बी सी. ऑप्शन सी. मीन ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारा वेयर हाउस है. सो देखिए कितनी आसानी से जो है हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है. और यहाँ पे आपने इसको क्रॉस ज़रूर कर देना पेंसिल से, ताकि आपको याद रहे कि हमारे पास ऑप्शन एच एंड ऑप्शन सी जो है वो हो चुका है. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट एंड विच इज़ अवर स्टाफ कैंटीन. Somewhere you'll be keen to find is the staff canteen. This is right next to reception. I can confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard, which aren't very attractive at all, and on the other onto the access road, which isn't much better. सो यहाँ पे उसने हमारे पास क्या उसने हमें बताया है? सबसे पहले उसने कहा था दिस इज़ राइट नेक्स्ट टू रिसेप्शन. सो हमारे पास रिसेप्शन जहाँ पे वाजे नज़र आ रही है. सो इट मीन्स कि राइट नेक्स्ट है. मीन्स या तो वो जे हो सकती है या वो जी हो सकती है. सो हम इन दो ऑप्शंस में जो है वो स्टक हैं. देन शी सेड आई कैन confidently say that the food's very good, but the view isn't. The windows on one side look onto a corridor and courtyard. So this is our courtyard. And then she said which are not very attractive at all, and on the other side onto the access road. So access road क्योंकि उसने other side पे mention कर दी है, so हमें यहाँ से पता चल गया कि it's our ऑप्शन जी. क्योंकि हम जब तक जे में कंफ्यूज थे जब तक उसने हमें एक्सेस रोड का हिंट नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही उसने हमें एक्सेस रोड का हिंट दे दिया, सो हमें इस चीज़ की प्रॉपरली आइडेंटिफिकेशन होगी कि इट्स द ऑप्शन जी. नाउ द नेक्स्ट वन विच इज़ अवर मीटिंग रूम. You'll be using the meeting room quite often, and you'll find it by walking along the corridor to the left of the courtyard and continuing along it to the end. The meeting room is the last one on the right, and I'm afraid there's no natural daylight in the room. सो यहाँ पर उससे सबसे पहले आपको आसानी ये कर दी कि आपने ओपन कोर्टयार्ड के लेफ्ट साइड पे वॉक करना है. कहाँ तक? टिल एंड. मीन्स यहाँ तक. और फिर उसने और भी इजीली कह दिया कि आपका जो ये मीटिंग रूम है ये राइट साइड पे. इट मीन्स इट्स द ऑप्शन पी. सो गाइस देखें कितना इजी है हमारे पास, और जब तक हम किसी भी चीज़ को इतना डीपली स्टडी नहीं करते हमें तब तक ही वो बहुत डिफ़िकल्ट लगती है. लेकिन जब हम उसकी डीपली अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं तो फिर देखें कि वो किस कदर जो है हमारे पास आसान हो जाती. ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अवर ऑप्शन 19. क्वेश्चन 19, ह्यूमन रिसोर्सेज. Then you'll need to know where some of the offices are. The Human Resources Department is at the front of this building. So you head to the left along the corridor from reception, and it's the second room you come to. It looks out onto the main road. So ये तो बहुत इजी कर दिया क्योंकि उसने कहा कि आपने जस्ट रिसेप्शन से एंटर होना है, देन you are going to move towards the left side, and it's the second room. It's the second room and it looks out onto the main road. So it's our option I. सो देखें कि यहाँ ये बहुत इजीली हमारे पास हो गया है. जस्ट हमने उनकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने मूव करनी होती है अपनी पेंसिल इस मैप पे, जिससे हमारे पास आइडेंटिफिकेशन बहुत इजी हो जाएगी. नाउ वाओ, वी आर जस्ट रिमेनिंग विद द लास्ट वन. सो लेट्स स्टार्ट. And finally, the boardroom, where you'll be meeting sometimes. That has quite a pleasant view as it looks out onto the trees. Go along the corridor past the courtyard, right to the end. The boardroom is on the left, next to the factory. Okay, now, are there any questions before we move?
यहाँ पे उसने कितना आसानी से आपको बता दिया है। यहाँ पे जस्ट कोर्ट यार्ड से जो है आपने चलना है, वहाँ पे आपको ट्रीज़ की लाइन भी नज़र आएगी। गो अलॉन्ग द कॉरिडोर पास द कोर्ट यार्ड राइट टू द एंड, द बोर्ड रूम इज़ ऑन द लेफ्ट साइड, सो इट्स आवर ऑप्शन ए विदाउट एनी डाउट। सो देखें हमारे पास कितनी जल्दी, कितने आराम से और कितने हमारे पास मज़े से ये हो गया है। सो अब आपने देखा कि आपकी ऑप्शंस जो आपने लगाई थी वो आपने मैप पे भी क्रॉस कर दी, तो आपको कितने मज़े से पता चल रहा है कि हमारे जो बाकी ऑप्शंस थे वो जस्ट हमें ट्रैप करने के लिए दी हुई थी, विच इज़ ऑप्शन डी, ई, एफ एंड जे। सो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से और बहुत मज़े से ये आपकी इसकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा ये, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स इसमें जो है स्टक होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये इतना कंफ्यूज होने वाला काम नहीं है अगर आप इसको थोड़ी सी कंसंट्रेशन से और थोड़ा सा ट्रिकी माइंड रख के करें। तो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो होती है कंप्लीट, फिनिश, एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और उसकी इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे। टेक केयर। Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. I hope you like my video. नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।